नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सुजलाम जल महोत्सव का समापन केंद्रीय मंत्री सिंधिया हुए शामिल। जल महोत्सव में शामिल होने आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मनुष्य जिस प्रकृति की गोद में पैदा हुआ, आज वही प्रकृति पर हावी होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उज्जैन में आयोजित 3 दिवसीय सुजलाम जल महोत्सव का आज समापन हो गया। महोत्सव में देश ही नहीं विदेश तक के विद्वान शामिल हुए, जिन्होंने जल बचाने को लेकर मंथन किया। आज महोत्सव का समापन हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य राधे सिंधिया और संघ के पूर्व कार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल हुए। समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि हजारों साल पहले जिस प्रकृति की गोद में मनुष्य का जन्म हुआ, आज वही प्रकृति पर हावी होता दिखाई दे रहा है, जो चिंता का विषय है। मगर आज हम नहीं चाहते तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। समारोह में के मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और उषा ठाकुर भी शामिल हुई। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज इस सुजलाम संगोष्ठी बैठक में पहले ही बोला था मैंने, मुझे एक मौका दिया गया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। प्रकृति का मान सम्मान, संरक्षण, संग्रहण जल का एक विश्व स्तरीय मुद्दा आज बन गया। और भारत जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में एक विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, केवल विकास और प्रगति के मामले में नहीं, लेकिन अध्यात्म के मामले में और प्रकृति के मामले में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व में केवल अपना योगदान नहीं, लेकिन नेतृत्व इन मुद्दों पर कर रहे हैं। ऐसी एक संगोष्ठी जो 5 महाभूतों पर, पंच तत्व पर आयोजित की गई, भूमि, अग्नि, आकाश, जल, माटी, एक संदेश हम लोग केवल 140 करोड़ देश की जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के 850 करोड़ जनता के लिए भारत से एक नई गूंज उठ रही है कि प्रकृति है तो मानव जाति है। इस विषय पर मैं आयोजकों को अपने तहे दिल से बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और नई प्रेरणा के साथ हम जैसे जनसेवक भी ऐसे कार्यक्रम से निकलते हैं, उनको मैं धन्यवाद दिल के गहराई से। सर, जल को बचाने के लिए मानव जाति का भी आपने कहा है कि मैंने सब कुछ कहा। सर, उज्जैन में एयरपोर्ट लाने की बात की जा रही है, उसमें की पार्टनरशिप में इवेंट हो रहा है शायद कब है? 18, 19, 20 से जनवरी। सर, हमारी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं सरकार की, सेंट्रल की, सब पार्टिसिपेट कर रही हैं। सर एयरपोर्ट को लेकर क्या है उज्जैन में चर्चा कर रहे हैं, कितनी संभावना दिख रही है? प्रदेश सरकार से निर्णय लेना हो, हम लोग सीएम से बात सर, आपने देवास में जमीन देखी क्या? नहीं, ये सब प्रदेश सरकार महाकाल मंदिर की इधर क्या प्लानिंग है सर एयरपोर्ट को लेकर? मैंने कह दिया ना, अनिल जी हमसे बात कर रहे हैं। नज़मी ग्रुप उज्जैन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नज़मी ग्रुप उज्जैन के अध्यक्ष खुजेमा चांदा भाई वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर निगम सभापति कलावती यादव की मौजूदगी में 2023 नज़मी ग्रुप उज्जैन के कैलेंडर का विमोचन हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी लोगों को निःशुल्क कैलेंडर वितरण किया जाएगा। इस मौके पर कार्ती चौक मंडल अध्यक्ष हेमंत कुमावत, भाजपा युवा नेता अब्दुल कादर अक्कड़वाला, भाजपा नेता सैफुद्दीन भाई चक्कीवाला, खुजेमा भाई लश्करवाला, नफीसा लाइटवाला एवं नज़मी ग्रुप के उज्जैन के अन्य सदस्य उपस्थित थे। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन जी कुशवाहा, पार्षद गब्बर जी भाटी एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी को कैलेंडर भेंट कर नए साल की बधाई दी गई। नज़मी ग्रुप के द्वारा विगत 5 वर्षों से अंग्रेजी नववर्ष के कैलेंडर प्रकाशित होते हैं और उसे निःशुल्क जनता के बीच में वितरित किया जाता है। उसी तारतम्य में आज 2023 का कैलेंडर का विमोचन किया गया। उस विमोचन के अवसर पर हमारे सैफू भाई और सारे लोग हमारे उपस्थित थे और मैं नज़मी संस्था को अपनी ओर से इस बहुत ही अच्छे नेक काम के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और लगातार वे अच्छे काम करते रहे, उसके लिए भी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूं।
एक ही समय पर अलग अलग गांव में एक युवक एवं एक बालक की मौत हो गई। दोनों की घटना पानी में डूबने से हुई है। एक युवक की उम्र 30 साल है तो दूसरे बालक की उम्र 10 साल है। दोनों के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि अवलिया भूतिया गांव में 10 वर्षीय लड़के की तालाब में डूबने से मौत हुई। बटले के खेत में बटले खाते खाते तालाब के किनारे पहुंच गया। अचानक उसका पैर फिसलने से वह तालाब में गिर गया। वहां मौजूद मजदूरों ने उसे बाहर निकाला और परिजनों को इसकी सूचना दी। तब तक 10 वर्षीय विष्णु की मौत हो चुकी थी। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और चिमनगंज थाना क्षेत्र के विनायक नगर में रहने वाले धर्मेंद्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। कुएं में नहा रहा था, तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने धर्मेंद्र को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसे उज्जैन जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। वहीं इस पूरे मामले में चिमनगंज थाना पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। सर ये खेत पे था, वो बटले का खेत था। वो खाते खाते उधर पानी के पास चला गया और वो खदान है, वहाँ ड्राइवर ने निकाला इनको। किस प्रकार से आपको सूचना मिली कि वो ड्राइवर ने खबर करी गांव में, तब पता चला हमारे को। कितनी बजे की घटना है? ये सब 3 से 4 के बीच में। ये कौन से गांव की मामला है? ये सर ये आमलिया भूतिया। लड़की की क्या उम्र थी, क्या नाम? सर लड़के की उम्र थी 10 से 11 साल। और उसका नाम विष्णु जाटवा। पिताजी का नाम रमेश जाटवा नाम। क्या करता था? ये पढ़ाई करता था। आपको पूरा नाम? मेरा नाम रितेश परमार। कौन थाने का मामला? घटिया थाना। कोई कारण नहीं हुआ। वो खाल में नहा रहा था और नहाते टाइम मैं तो बहुत दूर था, भैंस चरा रहा था, और नहाते टाइम वो कभी कुएं में गिर गया तो लोग चिल्लाए तो हम दौड़े भागे। हमने ढूंढा टटोली करी तो कोई मिला नहीं। फिर पुलिस को इतला करी, पुलिस आई और पुलिस ने निकाला, फिर मरी हुई लाश मिली उसकी। कौन से गांव का मामला? ये ऊंडासा का तालाब के पास में एक विनायक नगर से कॉलोनी है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ पे मेरे गार्ड हो रहे हैं और वहीं मेरा परिवार है, वहीं रहता हूँ। कितनी बजे की घटना है? ये 2 बजे की। 2 बजे लोगों ने सूचना दी मेरे को कि वो तुम्हारा लड़का कुएं में कूद पड़ा। क्या नाम है उसका? उसका नाम, मेरा नाम रमेश है, मेरे लड़के का नाम धर्मेंद्र। क्या काम करते हैं? यही मजदूरी करते हैं। कौन से थाने का मामला? चिमनगंज थाने का। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। अरे मोती पलटना। 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। आए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। पूरा घर तोड़ दिया मेरा। चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023, समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास, पवासा मक्सी रोड, उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त। अगर
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन की थाना माधवनगर पुलिस ने गुरुवार शाम को एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी लगी कि 2 युवक इंदौर से प्रतिबंधित चाइना डोर लेकर उज्जैन पहुंचे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर देसाई नगर क्षेत्र से दोनों युवकों को पकड़ा है। आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गंभीर विषय है, इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपी देसाई नगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चाइना डोर की बिक्री में जो लोग शामिल हैं उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। सबको पता है कि चाइना डोर पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है, इसके लिए आदेश भी जारी हुए हैं। तो उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चाइना डोर की बिक्री क्रय के संबंध में आदेश दिया गया था कि उन पर निरंतर कार्रवाई की जाए। तो उसी के तहत आज एक मुखबिर सूचना थी थाना माधवनगर में पदस्थ एसआई लक्ष्मीकांत गौतम के पास कि कुछ लड़के हैं जो इंदौर से चाइना डोर का लेके आ रहे हैं। तो उस सूचना को जब वेरीफाई किया तो 2 लड़के एक कार्टून के साथ देसाई नगर चौराहे से पकड़े गए और कार्टून को जब खोल के तलाशा गया तो उसके अंदर से 48 गिट्टे जो होते हैं चाइना डोर के वो प्राप्त हुए। तो उसी के तहत उनको थाना माधवनगर में लाकर उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। सर, कौन आरोपी है, कहाँ के निवासी हैं? ये देसाई नगर के निवासी हैं दोनों के दोनों और यहाँ पे काम करते हैं माधवनगर थाना क्षेत्र के अंदर। सर, क्या इनके मकान जहाँ से पकड़ा इनके मकानों को ध्वस्त किया जाएगा? क्या आगे कार्रवाई होगी? देखिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है चाइना डोर से, जैसे हमने पिछले साल भी गत वर्षों में भी देखा है कि इससे काफ़ी मृत्यु हुई है आमजनों की। तो क्योंकि ये गंभीर विषय तो इसमें जो भी उचित और गंभीर से गंभीर कार्रवाई की जा सकेगी वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, क्या ये माल बेच भी चुके हैं अभी तक? अभी ये पूछताछ इन्वेस्टिगेशन का चौंकी विषय है। अभी हमने इनको गिरफ्तार किया है, तो अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे कि फर्दर ये कितना माल बेच चुके हैं, कहाँ से लाते हैं, किससे लेके आते हैं, कहाँ खपत करते हैं, सब चीज़ पूछेंगे। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा साहिब दूध तलाई में 3 दिवसीय उत्सव मंगलवार से मनाया जा रहा है। अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार सुबह 9:30 बजे अखंड पाठ की समाप्ति हुई।
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कथा विचार कीर्तन की सेवा की गई। इसके बाद गुरु के अटूट लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। दोपहर 2 बजे गुरुद्वारा दूध तलाई से नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें पंच प्यारे की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। पुरुष व महिलाएं सफेद परिधान और नीली पगड़ी पहने शामिल हुए। नगर कीर्तन में पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे। मार्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन का स्वागत किया। युवा सिख समाज के युवाओं ने गतका मन कला का प्रदर्शन किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब सुख सागर फ्रीगंज पर पहुंचा। वहां भी लंगर का आयोजन हुआ। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने सिख पंथ की रचना की, मानवता की रक्षा के लिए रचना की, उनका कल प्रकाश पर्व था। उन्हीं की खुशी के अवसर पर गुरुद्वारा दूध तलाई से एक चल समारोह, जिसको हम नगर कीर्तन कहते हैं, के रूप के अंदर निकला। वो विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा सुख सागर पर पहुंचा। पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा देखने में आया है कि जितनी संगत इस नगर कीर्तन में थी, इससे पहले कभी नहीं रही। काफी लोगों में उत्साह था। सर्वंश दानी कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उसी के तारतम्य में कल हरपाल सिंह जी परिवार ने रक्त शिविर का कार्यक्रम गोपाल मंदिर पर रखा था। मैं समाज की ओर से उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो गुरु जी ने जो रास्ते बताए हैं, उन पर उनका पूरा परिवार चल रहा है। मैं पुनः गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सारे उज्जैन ही नहीं, भारतवर्ष को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 बजे अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसड़ गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। वे यहीं से बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा ने सिख समाज द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। बेहद दुखद समाचार मिला सुबह के हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री कि माताजी हीरा बहन इस दुनिया से चली गई। अपने जीवन में कर्तव्य नाम क्या होता है, ये उनसे सीखा जा सकता था। बहुत ही सुंदर जीवन जिया। मां की परिभाषा के अंदर 100% खरी उतरी। ऐसी महामाता आज हमारे बीच में से चली गई हैं। मैं मध्य प्रदेश केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा की ओर से, उज्जैन के सिख समाज की ओर से उनको नतमस्तक हो श्रद्धांजलि देता हूं। पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों के मकान तोड़ने की मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी गई है। गुरुवार को महाकाल पुलिस ने 2 बदमाशों के मकान जमींदोज किए थे और शुक्रवार सुबह महाकाल थाना क्षेत्र के ही एक कुख्यात बदमाश का मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि बेगमबाग क्षेत्र में रहने वाले अयाज नामक कुख्यात बदमाश के मकान को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम की अतिक्रमण टीम द्वारा की जा रही है। गौतम ने बताया कि अयाज के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती सहित कुल 14 अपराध थाने में दर्ज है। उसके खिलाफ जिला बदर सहित अन्य कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी थी। उसके बावजूद बदमाश द्वारा लगातार अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। जो अभियान होता है उसके तहत गुंडों से मकान के चिन्हित को ध्वस्त किया जाता है। तो उसी के सिलसिले में ये अयाज लाला करके है। तो इसके कुल 10 अपराध हैं और मुख्यतः इसके अपराध एक इसमें मर्डर का मामला भी कायम है, साथ में 2 307 के मामले भी कायम है। इसके अलावा चोरी करना, साथ में मारपीट करना और फिरौती देना, इस तरीके की अपराध में भी ये संलिप्त है। तो उसी के तहत आज इसका मकान तोड़ा जा रहा है। तो इसके अलावा शहर में अन्य थाना क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। इसी तरह शहर के अंदर जो भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, जिनके अपराध बहुत ज़्यादा है, उनके खिलाफ पूरे शहर भर में आज अवैध उनके मकान को तोड़ने की
कार्रवाई की जा रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। शादी हो या त्योहार, सबके कदम यही आके रुकते हैं। पाकीज़ा मेंसवेयर, वुमेन्सवेयर एंड किड्स वेयर आपके इंदौर, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर, गुना और खरगोन में। आवाज होगी शाहरुख खान की, जो निकालेंगे जय विजय सचान। नमस्कार, मैं हूं जय विजय सचान और मैं आ रहा हूं आपके खूबसूरत शहर उज्जैन। पलटना 11 जनवरी 2023 को जहां पर आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ठाका महोत्सव। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय महेंद्र यादव जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे महादेव की नगरी उज्जैन में आमंत्रित किया है 11 जनवरी 2023 को। तो पूरा घर तोड़ दिया मेरा, चल निकल इधर से। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ द्वितीय वर्ष दिनांक 6 जनवरी से 12 जनवरी 2023 समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। स्थान शिव मंदिर के पास पवासा मक्सी रोड उज्जैन। श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की कृपा से कविता दीदी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन आप देख सकते हैं। सीधा प्रसारण एस न्यूज 24 पर लाइव एवं GTPL केबल टीवी नेटवर्क सेटअप बॉक्स के नंबर 99 पर। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान